आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे आ रहा है, एक इंटरनेट और दूसरा थिंग। इंटरनेट तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं, सूचना का राजपथ इंटरनेट कहलाता है, जिसके माध्यम से सूचना का आप आदान प्रदान करते हैं, वही इंटरनेट है। और दूसरा थिंग्स मतलब वस्तुएं, यानी आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाए वही क्या कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका लाइट घर में लगा हुआ है, होम में लाइट है, फैन है, ठीक है, जो कि गर्मी आए या फैन खुद चलने लगे, उसको खुद सूचना मिल जाएगा इतना टेम्परेचर से ज़्यादा होना, एसी ऑन हो जाना है। इससे ज़्यादा आप देखते होंगे आयरन, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब आप आयरन करते हैं ना, जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है अपने आप लाइन कट जाता है। ऐसे उसमें इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, लेकिन आप देखते होंगे वो कट गया। क्यों कट गया? वैसा फिक्स है, प्रोग्राम फिक्स है उसमें, या उतना टेम्परेचर से ज़्यादा होगा वो अपने आप लाइन काट देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जितने भी आपके घरेलू उपकरण हैं, वो सारे घरेलू हो चाहे बाहर का हो, बिजनेस का हो, सारे को कनेक्ट कर देगा कोई थिंग्स। इंटरनेट के माध्यम से जब सारा वस्तुएं कनेक्ट हो जाता है और वो सूचना आपस में भी आदान प्रदान कर लेता है, आपकी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अगर आपके रेफ्रिजरेटर में सब्जी खत्म है, ठीक है, आप घर आएंगे, खोलेंगे, तब पता चलेगा अरे आलू तो है ही नहीं, प्याज तो खत्म हो गया, या बंधा गोभी तो है ही नहीं, सब्जी है ही नहीं। रात को पता चलता जब हम खोलते, अब क्या होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, वो पहले ही आपको वीडियो बना के आपके मोबाइल पे भेज देगा, भाई साहब आपके पास सब्जी कम है, आ रहे हैं, रास्ते से खरीद के लेते आइए। आपको ही नहीं, अगर आप उसमें फिक्स किए तो जो जहां से आप सब्जी लाते हैं उस दुकानदार पे भी मैसेज चला जाएगा, भाई साहब रूम नंबर इतना में सब्जी की नीड है, आप पहुंचा दीजिए जल्दी से। आपसे वो बातचीत नहीं करेगा, अगर आप फिक्स कर दिए तो डायरेक्ट वो दुकानदार को ही मैसेज कर देगा और वह आपके लिए मंगा के रखेगा। आप घर के 5 किलोमीटर के रेंज में है, तभी उसको पता चल जाएगा मालिक आने वाले, पहले से कॉफी जो है उबलना यहाँ शुरू हो गया, ऑटोमेटेड कॉफी बन के तैयार है। आप घर पहुंचे, आप नहीं, आपका कॉफी तैयार है, एकदम चुस्की लेके आनंद लीजिए। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल से शब्द में आप इसको भाषा जैसे करना लिख लीजिए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से तात्पर्य वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से, अभी मोबाइल क्या वायरलेस यानी बिना तार के, बेतार माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उपकरणों तथा लोगों, जो मनुष्य हैं, मशीनों, उपकरणों और अन्य वस्तुओं को एक साथ एक दूसरे से जोड़ना ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जब आप और आपके मशीन सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो वही क्या कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। अभी क्या होगा कि आप सेट कर दिए, जैसे आपका इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, जो कि आपका ड्यू डेट आता है, पहले आपको मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाता है, वो क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, कि इतना डेट में आपके पास सूचना आ गया कि नेक्स्ट पेमेंट करना है, बच्चे का फीस देना है, अपने आप आपके डायरी में मैसेज आ गया या कुछ भी, तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही संभव है। यह मशीनों और लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देता है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन मशीन के पास जाएगा और मशीन का कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, अब जैसे ज़्यादा गर्मी लगने लगे, एसी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, कितना टेम्परेचर इसको चाहिए रूम को ठंडा होने के लिए उतना दे देगा, फिर ठंडा हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, बिजली का बचत हो जाएगा ना। जैसे सुबह हुआ, अपने आप स्ट्रीट लाइट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, शहर का सारी लाइट बंद हो जाएगा। अब ये नहीं कि कोई जाएगा उसको ऑफ करने के लिए, जब तक ऑफ करेगा तब तक क्या होगा, बहुत देर हो चुका होगा, बिजली बहुत ज़्यादा उठ गई होगी। अब क्या हुआ कि अपने आप बंद हो जाएगा। पानी है, टंकी फुल हो गया, उससे पहले ही बंद हो गया, पानी बर्बाद। अब ये नहीं कि अब कोई बेल बजाएगा कि पानी गिर रहा है, बंद कीजिए मोटर, तब जाके आप बंद करते हैं। अभी फिलहाल जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, एक डिवाइस लगा दीजिएगा अपना टंकी में, अपने आप जब पानी भरेगा उससे पहले आपको सूचना मिल जाएगा कि टंकी में पानी भर रहा है, जल्दी से बंद करो। या तो ऐसा हो जाए कि अपने आप वो बंद भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो आपकी बिजली का खपत बचेगा, आपके पानी का बर्बादी बचेगा।
आपका समय बचेगा, जो उठ करके ठंडा में मन नहीं करेगा बंद करने का। होता है ना, कई बार क्या होता है कि सोए हुए मन नहीं करेगा कि लाइट बंद करे, अपना जलता हुआ सो रहे। तो ये सब समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। और आने वाले समय में क्या होगा कि ड्राइवरलेस कार जो आएगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करेगा। वो सब क्या चीज़ है, डिवाइस पे आपका क्या होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ही वो सब सारा काम करता है। चलिए अब आते हैं, इसे इंटरनेट का भविष्य माना जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होगा, भविष्य का इंटरनेट का फैसिलिटी माना जाता है। यानी इसे इंटरनेट का क्या माना जाता है, भविष्य माना जाता है। इंटरनेट का यह संस्करण डेटा के बारे में है जो चीजों द्वारा बनाया गया है। इसके माध्यम से उन सभी उपकरणों को जोड़ा जा सकता है जो चालू या बंद किए जा सकते हैं। बताया आपको, फैन बंद करना है, ऑन करना है, बल्ब बंद करना है, ऑन करना है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जो भी है आपके घर में बंद करना है, खोलना है, क्या है नहीं है। आपके आने से पहले आपका गेट खुल गया। बहुत सारे आप जाइएगा मॉल में, आप वहाँ सामने खड़ा होइए, गेट खुल जाएगा अपने आप, फिर लग भी जाता है। आपको सेंस कर लेता है ना, सेंसर। कई बार आप देखेंगे कि नल चल रहा है, पानी हाथ रखेंगे, उसमें लेजर लाइट का रहता गया तो वो अपने आप जो चलना शुरू हो जाता है। तो ये सब को जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा तो यही चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगी। यानी जितनी भी वस्तुएं चालू या बंद हो सकती है उसको आप घरेलू नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकते हैं और वो आपस में सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। घरेलू उपकरण को घरेलू नेटवर्क से जोड़ना, कनेक्टेड वियरेबल्स, स्मार्टफोन है, जैसे स्मार्ट वॉच है। जैसे अभी स्मार्ट वॉच है, कितना आपका हार्ट बीट कितना चल रहा है, आप कितना किलोमीटर गए हैं, किस डायरेक्शन में हैं, कितना एंगल पर हैं, सब बता देता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो। और यही सूचना जब आपके घर वाले को मिल जाएगा तो इंटरनेट से कनेक्ट कि आपका बेटा जो है पढ़ने नहीं गया आज कोचिंग, क्योंकि शो नहीं हो रहा है उसका लोकेशन ग्राउंड में दिख रहा है, कहीं बैठ के गप लड़ा रहा है, तो आपके गार्जियन को तुरंत मैसेज आ जाएगा। आप अगर फिक्स कर दिए और बेटा के हाथ में वॉच बांध दिए तो बेटा का जो है लोकेशन एकदम ट्रैक होते रहे। ठीक है, ट्रैक होते रहे। तो ये सारा चीज क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। उसके बाद है कनेक्टेड कारें। क्या होगा कि आपका कार अगर जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया तो आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस एरिया में हैं, घर वाले को आपको टेंशन नहीं होगा कि बेटा आ रहा है, कहाँ रुका हुआ है, क्या कर रहा है। सारा सूचना जो है वो घर बैठे उसको मिल रहा है कि इस एरिया में आप जाते होंगे। ऐसे भी जीपीआरएस ऑन कीजिए, आपको बता था दायां मुड़े बायां मुड़े, तो वो भी तो इंटरनेट पे ही काम कर रहा है ना। जब उसी को हम हाई लेवल पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, आप फिक्स कर दिए आपको जाना कहाँ है, आप लोकेट कर दिए। अब कार का काम है कि वो कैसे ले जाएगा, क्योंकि ड्राइवर है नहीं। अब वो क्या करेगा, आईओटी के माध्यम से सारे डिवाइस वहाँ कनेक्टेड हो जाएंगे और आप चुपचाप बैठे हुए हैं बैक सीट पे और आपका जो रोबोट है या कार है अपने आप ड्राइविंग कर रहा है। उसके दायां साइकिल आ गया तो वो रोक लेगा, बायां आ गया तब भी रोक लेगा, क्योंकि चारों ओर उसमें क्या हो, कैमरा लगा हुआ हो। आखिर ये काम कैसे करे, तो उसके पास कैमरा होगा, सेंसर होगा कि कोई भी जीव जंतु आएगा तब उसको किधर दायां बायां लेना है, चक्का से कितना दूरी पर जो है उसको घूमना है, क्या करना है, वो सारा लगा हुआ हो। और आप जो है बिना ड्राइवर के ही घूम रहे होंगे मजे में, नहीं तो एक तरीका का इससे नुकसान क्या होगा, तो जो ड्राइवर का रोजगार है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा तो उसके लिए भी होगा ना, देखो बैकअप के लिए होगा। अगर आपको लग रहा है कहीं भाग रहा है तो उसको बंद करने का ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, क्योंकि वो मशीन है, वो क्या है कि वो मशीन है, उसको जो डाटा आप देंगे वही काम करेगा, वो फैसिलिटी आपके पास रहेगा और उसको कोई और भी हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको देख रहा होगा कि गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया। ठीक है, जाना कहीं और तो नहीं जा रहा है, तो वो सिचुएशन में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैसेज देना शुरू कर देगा आपके मोबाइल पे, आपके घर वाले को मोबाइल, अरे ये तो कहीं और जा रहा है, इसका डायरेक्शन रॉन्ग वे में जा रहा है। तो ये सब फैसिलिटी आ जाएगा। तो ये नेटवर्क से जितने वाहन है वो जुड़े रहेंगे। आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं आपके घर वाले देख सकते हैं, कार किस और जा रहा है। और ये सब चीज़ आप देखते हुए हॉलीवुड मूवी में ये सब दिखाता है। ठीक है,
चूंकि वो सब बहुत आगे है तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे विकसित हो चुका है। जुड़े हुए सर जैसे स्मार्ट मीटर जो गैस, पानी, बिजली आदि के उपयोग का विश्लेषण कर सकते हैं। अब मीटर लगा है, किस घर में गैस देना है, किस घर में बिजली देना है, कितना देना है, क्या है, पानी कितना सप्लाई करना है, कितना आदमी किस घर में है, उसको कितना पानी देना है, नहीं देना है, वो सब इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो पानी की बचत, बिजली की बचत, गैस की बचत, ये सब स्वाभाविक सी बात है हो जाएगी, गलत यूज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद स्मार्ट डिब्बे का मतलब है कि जो आप यातायात जा रहे हैं, अभी क्या है कि वहाँ रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल या कुछ भी जल रहा है, तो क्या फिक्स है कि 5 मिनट ग्रीन आया, 10 मिनट रेड आया। अब उसमें क्या होगा कि जब वो हो जाएगा यातायात के संकेत, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिग्नल का जो काम होगा वो अपने आप जो है मशीन करना शुरू कर देगा, वहाँ कोई फिक्स डाटा नहीं रहेगा। ठीक है। अगर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई आ जा नहीं रहा है, तो हो सकता है तेजी से भी। ठीक है। तो ये सब काम जितने भी यातायात है, कंजेशन है, कहाँ रोकना है, किसको कहाँ जाना है, या आप निकले घूमने के लिए या कहीं पे, आपको पहले सूचना मिल जाएगा कि किस रास्ते में जाम चल रहा है, आप उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से जाइए। ठीक है। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। विभिन्न नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसे बॉडी एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क होगा एक साथ जुड़ा हुआ होगा, जितना घर का जितना भी बल्ब है, फैन है, जितना भी आप इक्विपमेंट घर में लगा रखते हैं, फ्रिज, जो भी है आपके घर में, वॉशिंग मशीन, तो सबको क्या करेगा, कनेक्टेड रखेगा। अब वॉशिंग मशीन चलते छोड़ दिए और वहाँ ऑफिस में याद आया, अरे ये तो काम छूट गया, कोई बात नहीं है, आप वहीं से बंद कर दीजिए। ठीक है। तो ये सारे जो भी लोकल एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क, लेन वैन मेन जो भी है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्ट होम, सॉरी, आपका घर क्या होगा, स्मार्ट होगा। ठीक है। लाइट कब बंद होना है, अपने आप बंद हो जाएगा। आपके घर में फैन कब चलना है, कब क्या होना है, वो अपने आप घर के दरवाजे पे आए, गेट खुल गया। तो ये स्मार्ट होम की जो संकल्पना है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से होगा। और कनेक्टेड कारें, आप कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइवरलेस कार है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। उपयोग में देखिए लिखा हुआ अच्छे से हमने बनाया है, दैनिक जीवन, आपके दैनिक जीवन में इसका यूज है, उद्योग में यूज होगा, कृषि में यूज होगा, हेल्थ केयर में यूज होगा, परिवहन, यातायात, मीडिया, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अभी आप गौर करते होंगे कि फेसबुक पे आप अमेजन पे कोई चीज सर्च मारिए, ठीक है, आप अमेजन पे अगर टी शर्ट सर्च मारें तो आपके फेसबुक पे भी टी शर्टे वाला का जो है एडवर्टाइज आएगा, आप गौर कीजिएगा। आप जो भी सर्च, आप बताइए, फेसबुक तो अलग है और अमेजन कंपनी तो अलग है, वो कैसे हो रहा है? आप जो चीज खोजना चाहते हैं ना, उसी से रिलेटेड आपका फेसबुक पे, आपके मैसेज में, आपके स्पैम में आना शुरू हो जाता है। वो कैसे संभव है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही संभव है। आप जो सोचे ना, कहीं गलती से सर्च कर दिए, अब वह मशीन सोच रहा है कि इस आदमी को क्या जरूरत है, नहीं भी जरूरत है आपको, वो खरीदवा देगा आपको। ठीक है, आप करके देखिए। स्मार्ट सिटीज बनाने में, शहर बनाने में, लाइटिंग व्यवस्था, कचरा को, अब क्या होगा कि नाला में घुसना बड़ी मुश्किल काम है ना, धीरे धीरे लोग डेवलप हो रहे, तो कोई गंदगी साफ करना नहीं चाहेगा। तो क्या होगा, स्मार्ट सिटीज के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप मशीन काम करना शुरू कर देगा, कचरा होगा अपने आप उठा करके डस्टबिन में डाल देगा इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, कौन ठोस कचरा है, कौन कचरा है, सारे को अलग अलग कर देगा। तो ये सब स्मार्ट सिटीज के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। उसके बाद सरकारी नीतियों एवं सेवाएं। अब आपको सरकार क्या होता है, सब्सिडी देता है, और आपको दिया मेडिकल में सब्सिडी दिया, और आप जाकर वहाँ शराब पी रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार दिया आपको दवाई खरीदने के लिए पैसा, और आप वहाँ बैठे हुए हैं केबिन में, नहीं। तो ये सब समस्या से भी निजात हो जाएगा। वहीं आपका पेमेंट होगा जहाँ पे वो सारा फैसिलिटी मिल रहा है।
ठीक है। तो ये सारे जो भी उपकरण होंगे, सरकार की नीतियां होगी, वो सारे कनेक्टेड होंगे। अगर आपको 5 kg सब्सिडी मिला या 5 अनाज मिला, तो वो आपके डाटा में लिखा गया, अब आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप कहीं से उसको निकाल लिए, अब आप ही के अकाउंट में वो क्या होगा, उसका सब्सिडी चला जाएगा। तो ये सारा सरकार की नीति और सेवा को भी प्रोवाइड करने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहाँ पे मदद करने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में बस डिस्क्राइब कर दीजिए। दैनिक जीवन, जैसे छोटे छोटे दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, घर के मालिक के घर लौटते ही कॉफी बनाना, मशीन बनाना शुरू कर देगा, या नहीं तो आपके घर में मैसेज कर देगा मालिक आ रहे हैं, चाय जल्दी से बनाइए। इंग्लिश में जो भी होगा अपना टेक्स्ट कर देगा, या रोबोट है तो रोबोट को मैसेज कर देगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, आप देखिए रेफ्रिजरेटर यह दर्शाता है कि सब्जियां खरीदने की जरूरत है या नहीं है। उन्हें स्टोर से स्वचालित रूप से ऑर्डर करना आदि। स्टोर कहीं पे है तो उसको भी ऑर्डर कर देगा, हमारे मालिक में जो है रूम नंबर इतना में सब्जी नहीं है, आप जल्दी से भेज। इसका उपयोग कार्यालयों में भी किया जा सकता है, ठीक है। उद्योग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग मानवीय त्रुटि को कम करना, चूंकि मानव है तो त्रुटि हो जाता है। दक्षता बढ़ाने में, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या होगा, मदद मिलेगा। सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, एक भी एम्प्लॉय गया अपना सारा काम अपने आप, मशीन आपस में बातचीत कर रहा है कि किसको कटिंग करना है, किसको क्या करना है। बड़े बड़े उद्योग में तो अपने आप मशीन आपस में कम्युनिकेटेड है, कि जैसे सब्जी बनाने वाला मशीन बन गया, मान लो रोबोट। तो पहले पता चल गया कि अब सब्जी काटना है तो कट गया, उधर कटा कि इधर जो है गैस चल गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया उसका थाली में। यानी आपस में एक सब्जी बनाने के भी अगर यंत्र को अगर कनेक्ट करोगे तो उसमें है एक सब्जी काटना, एक सब्जी के लिए मसाला फ्राई करना, फिर सब्जी डालना, फिर सब्जी को पकाना। अगर आप जोड़े कि इसमें क्या होता है कि 2-4 वर्कर की जरूरत हो सकती है। तो सारा जो डिवाइस होगा, जो छोटे छोटे डिवाइस होंगे, कोई कटिंग कर रहा होगा, कोई जो है बनाएगा, तो वो आपस में क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जस्ट लाइक आप सोच सकते हैं कि आपके काम को, दैनिक जीवन को क्या कर देगा, वो आसान कर देगा, और आप घर पहुंचिएगा, बना बनाया सब्जी रोटी आपको गरम गरम मिले, ठीक है। अब आ जाइए उद्योग में भी। अभी लगता होगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ संभव है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग मौसम भविष्यवाणी करने में, मिट्टी का पोषक तत्वों की मात्रा, अगर आपके खेत में कोई चीज की कमी है, अगर आप कि डिवाइस ले जाएगा तुरंत बता देगा इस पोषक तत्व की कमी है। कीट का प्रकोप बढ़ गया है, मैसेज कर देगा, आपको भी करेगा, दुकानदार को भी कर देगा, या जो आपका जो है उसका खेत का माली है या जो संरक्षक है उसको भी कर देगा कीट बहुत बढ़ गया, जल्दी से आओ और इसको दूर करो, स्प्रे करो। हाँ, नहीं तो खुद आके स्प्रे कर देगा, ड्रोन अपने आप आ करके कर देगा, ठीक है। इसको कीटनाशक की आवश्यकता है। हेल्थ केयर, रोगों का बेहतर निदान करने में परिष्कृत कनेक्टेड उपकरण, हेल्थ केयर में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। सभी डिवाइस, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब है कि रोगी का स्थिति खराब हो रहा है, तुरंत जो है उसको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, नहीं अपने आप जो है उसको मालिशर होना शुरू हो जाएगा, उसकी क्या स्थिति है आपस में जोड़ करके, ठीक है। मतलब समझाने के लिए हमने बोला, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। यानी क्या होगा कि अब तुरंत क्या होगा, मैसेज चला जाएगा। जैसे आपका रोगी है उस अस्पताल में, अगर वो क्रिटिकल, आप सोए हुए हैं, रोगी बीच में उसका जो है दम फूलना शुरू हो गया, अब आपको वो उठा देगा, रिंग बजा बजा करके, रे भाई रोगी मर रहा है उठो। डॉक्टर को भी मैसेज कर देगा, रोगी वहाँ सीरियस में, आप सो रहे हैं, जल्दी जाइए, रोगी को रूम नंबर इतना में, रोगी सीरियस कंडीशन में। तुरंत डॉक्टर उठ करके दौड़ेगा, आप भी दौड़िएगा, हो हंगामा शुरू नहीं। तो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स मदद करने वाला है। नहीं तो अभी क्या होता था, रोगी मर गया, सुबह कोरोना वाला जो है डॉक्टर अपना जाता ही नहीं था। अब क्या होगा कि अब आपके पास मैसेज आ जाएगा अगर इसका यूज होता है। परिवहन, जैसे टोल बूथ है, अभी क्या होता है कि आप जाते होंगे, पहले क्या होता था कि टोकन कटाना पड़ता था हर एक गाड़ी, अब क्या आप चिपका दीजिए, अपने आप कट जाता है, आपका अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। कई बार लोग क्या किया कि जो बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने कार वाला जो है वो लगा दिया टोकन,
कट जाता था, पास तो ही जाता, खुलने और लगने का तो बात है, वो तो सोचा सिंपल सी बात है, लगने और खोलने की बात है। क्या किया कि वो नंबर जो है नंबर प्लेट बदल लेता था, कार वाला ट्रक में लगा करके अपना पास हो जाता। बाद में जब सरकार गौर किया, आदमी गौर किया, तो पता चला सरकार को रेवेन्यू में बहुत नुकसान हो रहा है। तो वैसे वैसे लोगों का खोज किया गया कि कौन कौन ऐसा किया है, उस पे करोड़ों का फाइन दिया गया, करोड़ों का फाइन लगाया गया वैसे लोगों को। अब डर से वो ऐसा काम नहीं किया। तो ये सब संभव हो जाएगा टोल बूथ वाला यातायात प्रबंधन में, चालक रहित कारों में किया जा सकता है। मीडिया विज्ञापन में आपको बता ही दिए कि आप जो चीज़ खोजेंगे मोबाइल में सर्च करेंगे गलती से, अब आपको फेसबुक पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा, जीमेल में भी दिखेगा, वही चीज़ से रिलेटेड। अब आप खरीदिए, जबरदस्ती भी खरीदिए। स्मार्ट सिटीज बताइए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में, स्मार्ट पावर ग्रिड में लाइन कब देना है, कब काटना है, स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में बिल्कुल पानी अगर पानी अगर ज्यादा बह रहा है अपने आप बंद हो जाएगा। सरकारी नीतियों एवं सेवाओं में सरकार बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए IoT का उपयोग कर सकती है। लाभ है, समय का बचत होगा, अभूतपूर्व कनेक्टिविटी होगा, आपस में सब जुड़े रहेंगे, सबका लोकेशन पता चलते रहेगा क्या है नहीं है। बढ़ी हुई दक्षता, रियल टाइम पे डाटा का एक्सेस मिलेगा, डाटा ट्रांसफर रियल टाइम पे होगा, तुरंत इधर घटना घटित होगी उधर आपको सूचना मिल जाएगा कि घर में कोई प्रवेश कर गया है, जल्दी से देखो भाई CCTV फुटेज में क्या है। लागत और बचत भी कराएगा ये, ठीक है। अब आ जाइए हानि, नौकरी को नुकसान देगा। जो काम आपको करना था या आप के नौकर को करना था वो काम मशीन कर देगी अपने आप। उसके बाद सुरक्षा एवं गोपनीयता के मुद्दे, आपका जो सुरक्षा है वो खतरा में पड़ सकता है, आप पे कोई निगरानी दे सकता है, आप पे कोई नज़र दे सकता है, और बैड एलिमेंट्स आपका पीछा भी कर सकता है। पता चल गया ना लोकेशन, वो हैक कर लिया किस लोकेशन में है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए डाटा का सिक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ पे कि जो डिवाइस आपके घर से या आपसे कनेक्टेड है उसका एक यूनिक आईडी होगा, वो बस आप ही से कनेक्टेड होगा, ये नहीं कि कोई और उसको एक्सेस कर दिया कि फलनामा व्यक्ति के घर में क्या क्या है, ठीक है, या फलनामा आदमी जो है कहाँ जा रहा है, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्या है, हम इंटरनेट पे जब भी अभी जैसे यहाँ पे इंटरनेट चलाते तो पासवर्ड मांगता है ना, तो वही लोग डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हैं जिनको मैं पासवर्ड देता हूँ, स्वाभाविक सी बात है। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ट्रांसफर हो गया, तो वो उसको मजबूत करना होगा कि दूसरा कोई ये यूज नहीं कर ले, तीसरा एक्सेस नहीं कर ले, ठीक है। अब यहाँ घर में लगाए हुए हैं IoT का फैसिलिटी और बगल वाला घर से हैंडल हो रहा है, उधर स्विच ऑफ किया इधर ऑफ हो गया, यानी ID पासवर्ड मिल गया या कुछ भी संभव। कनेक्ट होगा तो सबका जितना डिवाइस है सबका यूनिक ID होना चाहिए। ये नहीं कि आपका डिवाइस से कनेक्ट हो जाए लंदन का कोई डिवाइस, तो क्या होगा, आप ऑफ कीजिएगा तो उसका भी ऑफ हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये डाटा जो होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन उस उपकरण को देना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप ही का वो मोबाइल अगर या आप ही का पंखा बंद होना चाहिए, तो ये अपने आप में एक कनेक्ट करने पे होगा। डेटा गोपनीयता एवं कानून नीतिगत ढांचे की आवश्यकता, तो इसके लिए सरकार को एक डाटा से रिलेटेड कानून बनाना पड़ेगा कि कोई अगर गलत यूज करता है या दूसरा यूज करता है उसको, तो उस पर सजा हो, उसका कोई कानून बने। जैसे कृष्णा समिति आई थी, वो रिपोर्ट दिया था कि अगर कंपनी आपके डाटा को यूज करती है, जैसे एयरटेल, आप जब भी आप रिचार्ज कराते हैं तो उसके पास आपका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ, वो जो बेच ले, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कनेक्टेड है, तब तो वो एक्सेस हो सकता है ना। कोई कंपनी आप कहीं पे झट अगर आपको मांगता है मोबाइल नंबर आप डाल देते हैं, आधार नंबर मांगता है फॉर्म भरने में आप डाल देते हैं, अब तो आपके बारे में उसको भी पता है ना, इसका आधार कार्ड आपका डिटेल्स निकाल लिया, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, आपके जो IoT को हैक कर सकता है, नहीं बिना मतलब का भी बिजली बिल बढ़वा देगा। आप जाइए ऑफिस, आपका सब फैन और जो है बल्ब ऑन कर दिया, नहीं, यह कुछ जैसे फ्रिज है, फ्रिज एक ऑन कर दिया, या हो सकता है माइक्रोवेव उसी को ऑन करके छोड़ दिया, आग लगवा देगा ना, कुछ भी कर सकता है। तो उपभोक्ता IoT हासिल करने के लिए दिशा निर्देश
कोई यूनिवर्सल डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं, ऐसा पासवर्ड कभी नहीं जो डिफॉल्ट हो, कोई एक्सेस कर ले, एकदम यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत जरूरी होगा उसके लिए। कमजोरियों की रिपोर्ट को प्रबंधित करने के लिए एक साधन लागू करें, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखेंगे, ठीक है। संवेदनशील सुरक्षा मापदंडों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करें, सुरक्षित रूप से संचार करें। तो ये सारे क्या होंगे कि आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर रहे हैं तो आप ही से वो कम्युनिकेट हो, आप ही के सिस्टम से कम्युनिकेट हो, किसी और के सिस्टम से वो कम्युनिकेट ना हो। कई बार आप लोग रिमोट वाला कार खरीदते होंगे, आपके रिमोट से दूसरा का भी जो कार स्पीड पकड़ लेता नहीं, अब वो भी कनेक्टेड है ना माइक्रोवेव से, वो भी तो कनेक्टेड है ना। आप जो उसको डायरेक्शन देते हैं दया बयां, तो वो बेतार माध्यम है ना। और आपके बगल वाला जो बच्चा खिलौना लाया उसका भी कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेस मिल गया, दोनों का जो है सेम वेवलेंथ पे काम हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। उजागर हमले की सतहों को कम से कम करें, सुनिश्चित करें व्यक्ति डाटा क्या हो, सुरक्षित हो, कोई आपका डाटा दूसरा कंपनी या किसी के पास ना चला जाए, आप दिए किसी और को, डाटा कहीं और है। आप सिस्टम को आउटेज के लिए लचीला बनाए, ठीक है। यानी ये नहीं कि अब सिस्टम आया फिर नया कोई सिस्टम आया तो काम ही नहीं करना, ठीक है। उसके लिए भी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ने के लिए सिस्टम को क्या करना होगा, लचीला बनाना होगा। आसानी से किसी भी डिवाइस में, जैसे बहुत सारा डिवाइस लाओगे सपोर्ट ही नहीं करेगा, नॉट सपोर्टेड। अगर आप मोबाइल में देखोगे बहुत सारा माइक लगाया कुछ लगाया, सपोर्ट ही नहीं करेगा। होता है ना ऐसा कि आपका लीड लगाए कान में सुनने वाला हेडफोन सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वैसा समस्या नहीं हो कि सिस्टम आपका सपोर्ट हो, लचीला हो, कोई भी सिस्टम आसानी से कनेक्ट भी हो जाए, ठीक है। जैसे अभी आपके घर में ब्लूटूथ वाला ये खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड खरीदते हैं ना। कई बार क्या होता है कि आसपास जो ब्लूटूथ ऑन रखता है उसका भी कनेक्ट कर लेते हैं आप, होता है ना, उसका साउंड आप में आना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है ये आसानी से कनेक्ट हो गया, लेकिन उसमें आईडी के माध्यम से कनेक्ट होना है कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं डाले तब तक वो कनेक्ट नहीं। सुझाव है, नीति निर्माताओं, नियामकों, उपकरण निर्माताओं, सहायक उद्योगों एवं सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन सुरक्षित बनाने के लिए एक साथ हाथ मिलाना होगा। यानी जो भी कंपनियां हैं जो उस पर काम करेगी, जो प्रोडक्ट बनाएगी, जो वस्तुएं बनाएगी, जो उपकरण बनाएगी और इंटरनेट जो होगा, ये सब आपस में हाथ मिला करके काम करे, एक दूसरे से मिलके काम करे, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट आया था न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति के अनुसार कि कंपनियों का डाटा जब कंपनी उपयोग कर लेती है तो उसको मिटा दे, कंपनी हो सके तो अपनी डाटा मिटा दे, यूजर का डाटा ज्यादा दिन कंपनी के पास नहीं रहे। अधिक सुरक्षित उपकरण एवं नए संचार तकनीक जैसे 5G सेवाओं को सही ढंग से लागू किया जाए। जब 5G बताए ना, जब 5G आएगा तभी ये सब संभव है, नहीं तो पता चला ड्राइविंग लाइसेंस जो विदाउट ड्राइवर का जो कार है, नहीं, उसको आदमी 2 मिनट पहले क्रॉस कर गया और उसको पता चले 5 मिनट बाद आया है, तो वहां पे दुर्घटना हो जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। तो आईटी के ये जो 3 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और आपका IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट था 67th BPSC के लिए। उम्मीद करते हैं 3 में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।